हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि आपका अच्छे से सीटेट का जो एग्ज़ाम हो चुका है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। इस साल 2 दिन पेपर था, 14 और 15 दिसंबर को। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम हो चुका है उसकी ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। क्योंकि आपने यहाँ पर यूट्यूब पर तो आंसर की मिला ली होगी, अलग अलग टीचर सभी लोगों ने आंसर की को बताया है क्या क्या सही उत्तर है। उसमें से कुछ उत्तर विवादित भी होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनका एक से अधिक आंसर सही होता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि आपकी आंसर की कब आएगी, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स हैं। क्योंकि क्या है ना कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जब आंसर की आती है तो उसके साथ आपकी क्या बोलते हैं कि आपका जो आपकी OMR सीट होती है वो भी आपकी आती है, तो आप वहाँ से मिलाते भी हैं। ठीक, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट CBSE इसको कंडक्ट कराती है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका 14 और 15 दिसंबर को यहाँ पर आपका एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होने की में संशय है होगा कि नहीं होगा। कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया था, लेकिन एक बात है कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चों ने देखा है, मैंने बताया है कि जो 15 तारीख का एग्ज़ाम था उसमें थोड़ा टफ था 14 की कंपैरिजन में। तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा, ऐसा नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। उसमें से किसी को घाटा होता है तो किसी को फ़ायदा। नॉर्मलाइजेशन में ना तो सभी को फ़ायदा होता है, ना तो सभी को घाटा होता है। तो अब बात रही कि आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो कब आएगी। तो आंसर की मान के चलिए कि आपका 10 से 15 दिन के बीच में आ जाती है। तो जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम है ये 15 तारीख को हुआ, तो आपका जो आंसर की आ जाएगी आपकी 25 से 30 के बीच में आ जाएगी। उससे पहले आने की कोई संभावना नहीं है। यही मान के चलिए कि आपका 25 से 30 दिसंबर के बीच आपका एग्ज़ाम की जो आंसर की है वो आ जाएगी। उसके बाद फिर आपका रिज़ल्ट आता रहेगा। जो अब आंसर की आएगी तो आप उसमें कुछ आपत्ति दर्ज करेंगे। लगभग 1000 रुपये लगता है आपत्ति दर्ज करने के लिए। तो आपको बहुत कम बच्चे होते हैं कि आपत्ति दर्ज करते हैं, क्योंकि उसमें पता भी नहीं चलता कि किस प्रश्न पर पहले आपत्ति दर्ज की गई है या फिर नहीं की गई है। तो दिक्कत ये होती है कि कई बच्चे एक ही प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कर देते हैं। तो ऐसा कीजिएगा कि आप किसी टीचर या फिर स्टूडेंट के ग्रुप में ही ऐसा कर लीजिएगा कि सभी लोग मिल कर के कीजिएगा आपत्ति दर्ज, जिससे कि लॉस ना हो। और मैं यह बात भी कहूँगा कि अगर आपको बहुत जैसे 1-2 नंबर से किसी का घाट बढ़ रहा है तभी आप आपत्ति भी दर्ज कीजिएगा, वैसे भी नहीं कीजिएगा। नहीं तो आपका बढ़ने के चांसेस इनमें बहुत कम रहते हैं, 2-4 नंबर मुश्किल से बढ़ पाते हैं। तो यही अगर आपका 1-2 नंबर से रुका हो तभी आप आपत्ति दर्ज करवाइएगा। बाकी जब आपका आंसर की आएगी तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि आपको आंसर की कैसे देखना है, कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए, यही थी जानकारी। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।